सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक के बाद एक लगातार धमकियां सलमान खान को मिलती जा रही हैं और अब एक बार फिर से सलमान खान को धमकी मिली जिसमें यह कहा गया कि 2 करोड़ भेज दो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच की जो जंग है उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल जो एक सबसे ज्यादा उठता है वो ये कि आखिरकार इन दोनों के बीच की जंग कहां जाकर के थमेगी। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, सलमान खान को दोबारा अब धमकी मिली, हालांकि कोई पहली बार नहीं मिली, इससे पहले भी धमकी मिली थी और उसके बाद उनके परिवार वालों को धमकी दी गई है, जिसके बाद से बकायदा जो उनके फादर हैं सलीम खान ने इंटरव्यू भी दिया। लेकिन अब 2 करोड़ भेज दो ये आखिरी धमकी है और इसके बाद नहीं दोगे तो जान से मार दिए जाओगे। क्या कहानी है? देखिए, इस पूरे मामले में अब तो ये है कि कोई भी धमकी दे रहा है। इसमें जितने पॉकेट मार, चिड़ी मार, ब्लेड मार, ये सब के सब गैंगस्टर हो गए। ये जितने मुंबई के सीएसटी स्टेशन से लेके इधर उधर बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन पे पॉकेट मारी करते होंगे, वो सब के सब अंडरवर्ल्ड डॉन हो गए हैं अब। तो कोई भी धमकी भेज दे रहा है, यही बात है। और इस सब में परेशान हो रहे हैं सलमान खान का परिवार, उनके फैंस। और वाकई में एक एनार्की जैसा सिचुएशन है कि कोई कुछ भी कह रहा है, कोई पता नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ जो एयरलाइंस हैं, रेलवेज़ हैं, तो पिछले कुछ दिनों में 250 से ज़्यादा फ़्लाइट्स पे बम की धमकी मिली है। उतने फ़्लाइट्स, उड़ते फ़्लाइट्स को रोकना पड़ा है या शेड्यूल्ड फ़्लाइट लेट हो गई है, डिलेड हो गई है, ये सब हो रहा है। तो ये धमकी वाला मौसम चल रहा है अभी। लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग बताया गया कि जी बाबा सिद्दीकी की हत्या के पास है। उस हत्या के बाद नंदनी, जो जिस लेवल की ये हत्या हुई है और जैसे हुई है, मुंबई में कोई भी प्रोड्यूसर, बिल्डर, डायरेक्टर, एक्टर या उद्योगपति, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई से की तरफ से कोई सीरियस थ्रेट जाएगा या फ़ोन जाएगा तो कोई पैसा देने से मना करेगा बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। अगर ये काम लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का काम है तो वो इसीलिए है क्योंकि एक्सटॉर्शन का काम, वो उनका काम अभी तक नॉर्थ इंडिया में चल रहा था। मुंबई एक हब है। जैसे 90s के दौर में जब अंडरवर्ल्ड पनपा और अंडरवर्ल्ड के तमाम उससे गैंगस्टर निकले जो देश बाद में छोड़कर भाग गए 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, जब भाग गए तो भी वहाँ से बॉलीवुड वो चला रहे थे, मुंबई चला रहे थे, और जब जो मन कर रहा था वो कर रहे थे। और जिसको भी एक्सटॉर्शन के लिए अगर फ़ोन कर दिया तो वो पैसा पहुँचा के जाता था। वो अंडरवर्ल्ड को मुंबई पुलिस ने ख़त्म कर दिया धीरे धीरे। अब वो चीज़ शायद नहीं है वहाँ पर, उस तरह से नहीं है जैसे हुआ करती थी, खुलेआम थी। अब होगी, इक्का दुक्का हो सकती है, नहीं तो नहीं है। वो जगह है खाली। तो उस खाली जगह पर जो है अपना आधिपत्य चाहता है लॉरेंस गैंग। जो आप काम करने का तरीका, इन लोगों का काम आप देखोगे या गैंग देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये वो करने जा रहे हैं। और इसीलिए ये लग रहा है कि अब वहाँ कोई कॉल करेगा ना तो उसके पैसे पहुँच जाएंगे। ये इस तरह की केवल धमकी जो आप देख रहे हो कि पुलिस के पास जानकारी आ गई, वो जानकारी आएगी भी नहीं कि इतने करोड़ मांगे और ये वो। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब ये सब बहुत नॉन सीरियस जैसा होता जा रहा है कि रोज़ की खबर हो गई। कोई खबर जो रोज़ आ रही है उस पर आप कितनी बात करोगे। सलमान खान और सलमान खान के परिवार के पीछे या लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सलमान के पीछे कोई आज से तो है नहीं, लेकिन वही है, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेना चाहता है कि अभी लॉरेंस का मामला चल रहा है, इसी बहाने वो मतलब लोग तुक्का मार रहे हैं। धमकी के नाम पर वो तुक्का मार रहे हैं। तुक्का तीर में बदल गया तो अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें लीक हो जा रही हैं, पुलिस तक पहुंच जा रही है, बात आ जा रही है। आप यकीन मानो, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया, और अगर सीरियसली इसके पीछे लॉरेंस गैंग है तो उसको इस तरह की धमकी देने के लिए ज़रूरत नहीं है मुंबई में अब, वो भी 2 करोड़ की फिरौती जैसा आप कह रहे हो। तो ये बड़ा चैलेंज हो गया है कि कोई भी, अब देखो इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कहीं से कुछ भी लिख के कह दे रहा है कि लॉरेंस भाई ने वो ले ली है जिम्मेदारी। कौवा कबूतर इधर उधर एक्सीडेंट हो जाए उस पर भी लॉरेंस भाई की जिम्मेदारी, ये चल रहा है मीम। तो यही जो धमकियों का सिलसिला है, इन धमकियों में कितना थ्रेट परसेप्शन है, कितना सीरियसनेस है, कितनी सच्चाई है,
ये सब जांच का विषय है। आमतौर पे होता यही है कि जब कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो इसमें छोटे मोटे, मैंने बोला ना आपको, जितने जबकतरे होते हैं वो सब भी कहेंगे कि जी हम गैंगस्टर हैं, अब हमको भी फिरौती चाहिए। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा कांड वहाँ पर हो गया है कि लोगों में ऑलरेडी दहशत है, डर है। तो उस डर को भुनाने के लिए तरह तरह के कैरेक्टर, तरह तरह के खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, और यही बात है, इसमें और कोई बात नहीं है। हालांकि इससे पहले भी जब सलमान खान को धमकी मिली थी, 20 साल का महज वो लड़का था जो सेक्टर 92 से गिरफ्तार किया गया था, उसने भी सलमान खान को धमकी दी थी। हालांकि बाद में ये खबर सामने निकल के आई थी प्रकाश जी की, उसने कहा मैंने गलती से धमकी दे दी। लेकिन ये जो लगातार धमकियों का सिलसिला चल रहा है, सलमान खान का रिएक्शन अभी तक कुछ ऐसा सामने आया नहीं है। हाँ, बस उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इससे पहले पप्पू यादव को धमकी मिली, वो बाकायदा उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग जो बाहर जारी की थी, बताया था कि भाई ने जो है जैमर बंद करवाया, 10 मिनट के लिए तुमने फ़ोन नहीं उठाया। जो धमकियां बार बार मिल रही हैं और जो बार बार ये बोला जा रहा है कि अगर नहीं होगा तो सलमान खान को मार दिया जाएगा, क्या सलमान खान के ऊपर क्या सच में कोई बहुत बड़ी मुसीबत है? जिस तरह से आपने कहा कि धमकी का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। देखो, जब भी कोई धमकी या थ्रेट वो आता है तो जांच एजेंसियां उस पर ये एनालिसिस करती हैं कि ये कितना सीरियस है। जैसे हमारे यहाँ बमों का तुमने सुना होगा, एयरलाइन से जुड़ी चीज़ों पर आ रहा है, कोई मेल आ रहा है, सब में बम होने की धमकी, किसी में कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जानबूझ करके एक तरह का अनरेस्ट या माहौल ख़राब करने की कोशिश है जो कर रहे हैं लोग लगातार, हमारी एयरलाइन से जुड़ी हुई। तो वो तो खैर आर्थिक गतिविधि को रोकने की जिनकी साजिश है वो कर रहे हैं। सलमान वाले मामले में देखो कि किसी भी धमकी का वो जाँच एजेंसियाँ हों या पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग होता है, पुलिस होती है, वो थ्रेट एनालिसिस करती है कि क्या जो धमकी दी गई है इसमें कितना सच और कितना झूठ है। कई बार केवल नाम कमाने के लिए, मैंने बोला ना तुमको, जब कतरे या छोटे क्रिमिनल्स जो होते हैं, है ना, उस तरह के लोग केवल नाम कमाने के लिए कई बार कि थोड़ा हमारा नाम चल जाएगा। अब जैसे नोएडा से जो गिरफ्तार हुआ 20-22 साल का लड़का है, वो कह रहा गलती से धमकी कोई किसी को गलती से दे देता है, उसका काम हो गया, फोटो चल गई, नाम आ गया, हीरो हो गया। वो जिस भी गैंग या जिस तरह के मोहल्ले में रहता होगा, पला बड़ा होगा, अब वहाँ उसका काम निकल गया। वो किराना दुकानदार से कुछ मांगेगा, किराना दुकानदार उससे पैसे नहीं लेगा। उसके मोहल्ले में वो किसी से कुछ भी करेगा, लोग उससे बच के चलेंगे कि भाई नहीं क्रिमिनल है। तो उसका काम हो गया नंदनी, उसको उतना ही करना था। उसकी हैसियत 5 करोड़ फिरौती लेने की नहीं है, लेकिन वो आना चाहता था मीडिया में, वो आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर और हैं। ये जो धमकियों की बाढ़ आई है, ये इसी तरह के लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं। हालांकि लगातार सलमान खान को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं और हाल ही में जो 20 साल का एक शख्स गिरफ्तार हुआ, इस समय जो 2 करोड़ की फिरौती बकायदा सलमान खान से मांगी गई है और कहा गया है कि अगर पैसे नहीं भेजा तो जान से इस बार मार दिए जाओगे। अब इसके पीछे किसकी साजिश है? हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, तमाम लोगों का ये कहना है सोशल मीडिया पर कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने ही जाकर के सलमान खान को जो है आखिरी वार्निंग के तौर पर 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। अब इन दोनों की जंग कहां थमेगी और साथ ही इस धमकी के पीछे अब कौन निकल करके आता है, ये अब आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।